दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ सीटेट के अपकमिंग इस अध्याय में। और आप जानेंगे कि सीटेट में कैसे प्रश्न आते हैं। तो इन प्रश्नों को जैसे हम हल करते हैं कौन कौन से हैं और देखते हैं कि क्या परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो बने रहिए। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, यानी व्यावसायिक है, अनुभविक है, भावनात्मक है या आध्यात्मिक है। ये है अनुभविक भविक है, अनुभविक होता है। शिक्षण से अधिगम पर बल शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है क्या? परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके या अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। रटने का रोट यानी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। प्रातः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं क्या? शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने का अनुपस्थिति। इसका सही उत्तर होगा यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक पे देते हैं, आनुवांशिक पे देते हैं, नैतिक में देते हैं या शारीरिक पर। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक पर। किस पे? सामाजिक, यानी ऑप्शन नंबर ए पर। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न और अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्य वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से या वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो इसका सही उत्तर होगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? 1, 2, 3 या 4। इसका सही उत्तर होगा ये 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या पर बढ़ा देनी चाहिए। इसकी सही होगी सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत, नींद। ये है आदत होती है, जन्मजात नहीं होती। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया, 3 डायमेंशनल प्रोसेस में कार्यवाहक माना है। किसको? अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थियों को या पाठ्यक्रम को। क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शिक्षक को, यानी शिक्षक को माना है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन कहलाती है। थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, गेने का, हल का। इसका है वुडवर्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी का है। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस किसने दिया? लॉ ऑफ रीडनेस किसने दिया? पावलोव ने, एबिगहास ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। किसने दिया? ये है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने दिया। निम्न में कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? बाल अपराध को, कमजोरों को डराने वाला या भगोड़ापन, ट्रोनेसी या स्वालीनता। स्वालीनता यानी ऑन्टिस्म। ये है स्वालीनता होती है। क्या है? स्वालीनता, यानी ऑप्शन नंबर डी। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा, जब चाहे वे। ये समृद्धि कार्यक्रम के द्वारा, समृद्धि कार्यक्रम के द्वारा।
निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अनुदेशन इंस्ट्रक्शन है। इसका सही उत्तर होगा शिक्षण अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? यह कौन सा है? ये मौखिक प्रश्न, सत्य परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्तकार, असाइनमेंट। क्या होगा? यह है सत्य परीक्षा ने यानी सत्य परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद होना चाहिए क्या? सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य। इसका सही होगा समुचित उपचारात्मक कार्य होता है। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक नेगेटिव, अग्रेसिव यानी प्रोएक्टिव, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक, सैम्पथेटिक, उदासीन या नेचुरल। इसमें अग्रसक्रिय यानी प्रोएक्टिव होना चाहिए। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा या डिस्कशन के द्वारा, प्रश्न पूछकर या कई प्रकार से सीखता है। ऑप्शन नंबर डी। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि क्या? जैसे उत्तर होगा वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे की अंतःक्रिया करके और शिक्षक उस प्रोसेस या प्रक्रिया को सुगम बनाए। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।